जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें हमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, यानी ये कोई बाहरी बिंदु है और यह कोई वृत्त है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इस बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, उन रेखाओं के बीच का कोण, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है दो स्पर्श रेखा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर। यहाँ पर हमें बोला इनके बीच का कोण, यानी ये वाला जो कोण है, इसकी बात यहाँ पर प्रश्न में कही गई है। स्पर्श कोण जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है इनको मिलाने वाले रेखाखंड, यानी यहाँ पर जो है ये जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है ये। फिर बोल रहा हमें स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित यानी यहाँ ये वाला कोण जो है केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संपूरक जो है किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो हम उन्हें संपूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें प्रश्न में कहा गया है कि ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण जो इनका योग 180 डिग्री है या नहीं, यानी संपूरक कोण है या नहीं, यह हमें यहाँ पर दिखाना है। तो उससे पहले यहाँ पर हम जो हमें प्रश्न में दिया गया उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिख लिया है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त की बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं AP तथा BP है। यहाँ पर हमने इसे इस बिंदु को A नाम दिया और इसे B नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो है AP और BP दो स्पर्श रेखा यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। अब जो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कोण AOB, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कोण AOB, ये वाला जो कोण है हमारा, प्लस कोण APB, यहाँ पर जो कोण है इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है या नहीं, यह हमें जो है सिद्ध करना है। क्योंकि 180 डिग्री अगर होगा तो यह जो है संपूरक कोण जो है होगा। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पर हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे OA लंब AP, जैसा कि हम चित्र में देखें, ये जो है OA AP पर जो है लंब है, तथा OB यह जो है BP पर लंब है। तो यहाँ हम लिखेंगे OA लंब AP तथा OB लंब BP। इसलिए यहाँ पर OA AP पर लंब है, इसलिए कोण OAP जो है 90 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पर जो है हम देखेंगे ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार OB लंब BP है, इसलिए OBP ये वाला जो कोण होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 90 डिग्री, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसे समीकरण 2 हम नाम दे देंगे। और अगर यहाँ पर हम चित्र में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज दिखेगा APBO, यह जो हमें एक चतुर्भुज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें यह वाली जो एक भुजा है और यहाँ पर ये एक भुजा हो जाएगी, और यहाँ पर OB यह भी एक भुजा हो जाएगी, और OA यह भी एक भुजा हो जाएगी। तो यह जो है एक चतुर्भुज हो जाएगा APBO। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, चूंकि APBO एक चतुर्भुज है, इसलिए कोण OAP यानी कोण OAP ये वाला जो कोण है प्लस कोण AOB, इस वाले कोण में हम ये वाला कोण जो है प्लस कर देंगे। फिर प्लस कोण OBP यानी OBP प्लस कोण APB यानी APB, इस वाले कोण में हम ये वाला कोण जो है प्लस कर देंगे। और अगर हम देखते हैं कि चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, इसलिए इसके बराबर में हम कर देंगे 360 डिग्री। और अब जो है हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ पर कोण OAP, यहाँ पर हम देखें कोण OAP है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण AOB, इसको जो कहते हो हम लिख देंगे AOB। फिर प्लस में हम लिखेंगे कोण OBP, तो कोण OBP जो है 90 डिग्री है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री
प्लस कोण ए पी बी और बराबर में 360 डिग्री। तो अगर हम 90 और 90 को प्लस करेंगे यहाँ पर हमें 180 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी और यहाँ पर जो हमें 90 और 90 को जोड़ेंगे 180 हमें प्राप्त होगा। तो इसको हम बराबर से इधर अगर भेजते हैं तो यहाँ पर जो ये प्लस का रहेगा, बराबर से इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हम लिखे 360 माइनस 180। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 180, यानी हमें कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी ये जो हमें 180 प्राप्त हुआ, यानी कोण ए ओ बी और कोण ए पी बी ये जो हमें 180 प्राप्त हुआ। तो ये जो हमने सिद्ध कर दिया है कि यह जो कोण है संपूरक कोण है, क्योंकि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम संपूरक कोण जो है कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम।